हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हमारा जो भारतीय कला और संस्कृति भारतीय कला एवं संस्कृत का जो हमारा सेशन चल रहा था, ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ाते हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों ने नागर शैली पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नागर शैली के बाद अब द्रविड़ शैली, जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से मतलब और शैलियाँ आती हैं और कैसे कैसे उसका विकास हुआ, किस काल में हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, ये पल्लव वंश से स्टार्टिंग हुई है, ये 7 से 9 सेंचुरी में, ठीक है। और उसके बाद ये चोल वंश और विजयनगर साम्राज्य और नायक, ठीक है, इन शासकों के द्वारा ये द्रविड़ शैली के मंदिरों का लगातार विकास आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से इसका विकास होता गया। और जो नायक शैली थी, इसमें ये मतलब पीक पे पहुंच गया था ये चीज़ें, ठीक है। और इसमें जो ये इसका विकास हुआ कहाँ पे है इस द्रविड़ शैली के मंदिरों का, तो ये देखो तमिलनाडु में, और ये कन्याकुमारी और कृष्णा, ठीक है। तो ये पूरे ये इसके बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, जो ये साउथ इंडिया का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो इसके बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका पूरा विकास हुआ है इन मंदिरों का, ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिर यहीं पे आपको मिलेंगे, जो ये कृष्णा नदी के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका उद्भव और विकास और इसमें कौन कौन सी और उपशैलियाँ शामिल हैं। तो अगर उद्भव और विकास की बात करें तो पल्लव मंदिर, ये जो पल्लव मंदिर थे, ये 7 से 9 सेंचुरी के बीच में हुए हैं, ठीक है। और कई पल्लव शासकों ने मंदिरों के निर्माण में महान योगदान दिया है। इसमें से 4 चरणों में मंदिरों का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये 4 चरण में कौन कौन से मतलब शासक थे, तो इसमें देखो महेंद्र वर्मन थे, ठीक है। और नरसिंह वर्मन, इसे मामल्लपुरम मामुल्ल शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन सेकेंड जो थे, ये राज सिंह शैली के इस नाम से ये मंदिर जाने जाते हैं इस काल के, ठीक है। और एक ये नंदीवर्धन थे, ठीक है। तो ये नंदीवर्धन शैली के नाम से जाने गए। तो ये 4 शासकों द्वारा इनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महेंद्र वर्मन ने इसकी शुरुआत की है और उसके बाद आगे लगातार उसका मोटिवेशन होता चला गया है, ठीक है। तो इसमें अब मंदिरों का विकास को 2 रूपों में मतलब इसको देखा जा सकता है। इसमें देखो शैलकृत यानी रॉक कट मंदिर देखने को मिलेंगे, और संरचनात्मक यानी जो स्ट्रक्चरल होता था, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में ये देखे गए हैं। तो 2 टाइप से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो रॉक कट की अगर बात करें तो मंदिरों को काट कर जब बनाए जाते थे मंदिर, जैसे पर्वत होते थे, ठीक है, सॉरी, जो पर्वत होते थे या पहाड़ होते, तो पहाड़ी को काट कर मंदिरों का निर्माण किया जाता था, तो इसे रॉक कट मंदिर कहते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल होते थे तो मतलब वो ऊपर से स्ट्रक्चर किया जाता था, ठीक है। तो ऊपर से जो बनाए जाते हैं उनको स्ट्रक्चरल कहते हैं, संरचनात्मक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो पल्लव की अगर बात करें तो इसमें देखो रॉक कट के समय कौन कौन से मंदिरों का विकास हुआ, तो ये जो मंडप हुआ करते थे, ठीक है, जो मंडप मंदिर जो हुए हैं महेंद्र वर्मन शैली, और मंडप तथा रथ ये मामल्ल जो शैली थी, ठीक है, इन दोनों में ये रॉक कट के देखने को मिलेंगे। और स्ट्रक्चरल की बात करें तो ये नंदीवर्धन सेकेंड और नंदीवर्मन, ठीक है। तो इन लोगों ने जो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया है, ठीक है। तो 2 शासक जो थे, जो नरसिंह वर्मन प्रथम और नंदी महेंद्र वर्मन, ठीक है, तो इन दोनों ने रॉक कट मंदिरों का निर्माण करवाया है। और संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल की बात करें तो ये नंदीवर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन सेकेंड और नंदी वर्मन ने, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो द्रविड़ जो वास्तुकला का उद्भव एवं विकास को सर्वप्रथम पल्लवों के काल में हुआ था, जिसे आगे चोलों विजयनगर के शासकों तथा नायकों ने और ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि मतलब पल्लव ने मंदिरों का निर्माण करना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि ये चोल शासकों ने स्टार्ट किया, उनको और बढ़ाया, और विजयनगर शासक फिर नायक शासकों ने इनको और पीक पे पहुंचा दिया, ठीक है। और पल्लव के काल में अगर बात करें तो सर्वप्रथम पहाड़ियों को काटकर शैलकृत मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसमें मंडप एवं रथ के रूप में नरसिंह वर्मन सेकेंड यानी राज सिंह के समय पहली बार संरचनात्मक मंदिर बनाए गए। आगे के कालखंडों में मुख्यतः यही मतलब जारी रहे, कि मतलब पहले शुरुआत में क्या था कि जो रॉक मतलब एक पहाड़ी को काट दिया जाता था, मतलब काट काट कर
उसमें मंदिर का निर्माण कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो राज सिंह आए, ठीक है, इनके द्वारा मतलब राज सिंह शैली यानी कि नरसिंह वर्मन सेकेंड जब आए तो इन्होंने क्या किया कि मंदिरों का निर्माण एक अदर मतलब पहाड़ी को न काट के नीचे से ऊपर की तरफ करना शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनने लगे थे और उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। तो अब एक एक शैली को हम लोग विस्तार में देखते हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली की अगर बात करें यानी मंडप शैली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यह सबसे प्रारंभिक शैली थी जिसे मंडप कहा जाता था। इसके तहत पहाड़ी को सामने की तरफ से काटकर पिछले भागों में साधारण कक्ष यानी कि गर्भगृह एवं बरामदा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां तथा अनेक स्तंभ बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके तहत कई मंडपों का निर्माण किया गया जिसमें त्रिमूर्ति मंडप देखने को मिलेगा। ठीक है, मंगमपट्टू में, और ये पंच पांडव ये पल्लावरम में। ठीक है, और ये महेंद्र विष्णु मंडप ये महेंद्रवाड़ी आदि प्रमुख हैं। तो ये मतलब बनाए गए हैं इसके द्वारा, जो इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये आप लोग आकृति देख भी सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ये कोई पहाड़ी हुआ करती थी। ठीक है, इसको क्या करते थे कि इसके बीच वाले पार्ट को काट देते थे। ठीक है, इस तरह से काटते थे और उसमें ये गर्भगृह जहाँ पे मतलब जो मूर्ति रखी जाती थी, मूर्ति इस्टेब्लिश की जाती थी, जो उनका मान्यता देवता था उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करते थे, तो गर्भगृह बनाते थे। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्तंभ बन ये इस तरह से स्तंभ ये लगे होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका निर्माण किया जाता था पहले जो शुरुआती दौर में था, जो मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, त्रिमूर्ति मंडप है। ठीक है, पंच पांडव मंडप है और महेंद्र विष्णु के मंडप ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें सेकेंड वाली, तो हमारी ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी मामल्ल शैली की बात करें तो इसमें मंडप प्लस रथ, रथ और मंडप दोनों बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था, यह भी शैलकृत मंदिरों की शैली है। इसके तहत मंडपों के साथ साथ रथों का निर्माण किया जाता था। इसमें देखो मंडप जो ये कनेरी मंडप है, आदिवाराह मंडप है, पंच पांडव मंडप है, तो ये मंडप होते थे, उसके साथ मिलाकर रथ का निर्माण किया जाता था। ठीक है, रथ की आकृति का। तो इसमें रथ मंदिर की बात करें तो इस तरह से ये मतलब पहले तो नीचे से ये जो नीचे से काटा जाता था पहाड़ी को। ठीक है, नीचे से काट कर ये इतना बना दिया गया अंदर का पार्ट। फिर क्या किया जाता था कि जो ऊपर की पहाड़ी होती थी, ठीक है, उसको उसमें संरचनाएं बनाई जाती थी, उसको काट दिया जाता था, इस तरह से उसको बनाया जाता था। ठीक है, तो ये पहाड़ी है, पहाड़ी को आकार दिया गया है, इस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि इसमें केवल नीचे ये मतलब नीचे का ही पार्ट इसमें किया जाता था, ऊपर वैसे ही पहाड़ी बनी रहती थी। ठीक है, लेकिन जो ये जो मामल्ल शैली थी, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि ऊपर से भी काटा गया पहाड़ी को, तो उसको मंदिर का एक आकार दे दिया गया। तो उसी के बारे में है। तो इस काल में रथों का निर्माण पहाड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर किया गया। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया इसमें। ठीक है, और ये रथों के अनुकरण में बने हुए थे। इसमें दून पर बौद्ध, इस पे जो आपको देखने को मिलेगा बौद्ध चैत्य और बिहारों का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो थे ये सभी रथ एक समान नहीं हैं, बल्कि ये कई मंजिलों से प्राप्त होते थे। रथों के जो सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका बनी होती थी। ठीक है, और ये सभी रथ मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 7 है। इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये मंदिर देख सकते हैं। ये देखो ये जो सप्त पैगोडा हैं, ठीक है, इनको 7 मंदिरों का ये पूरा समूह है वहाँ पे। ठीक है, उसी को सप्त पैगोडा कहा जाता है। तो उसी के बारे में हमने इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दी ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो ये रथ मंदिर है, ठीक है, तो ये युधिष्ठिर का है। सेकेंड दूसरा है भीम का है, अर्जुन रथ है, और नकुल सहदेव रथ है, द्रौपदी रथ, और ये द्रौपदी रथ है, ये सबसे छोटा है यहाँ पे समूह में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गणेश रथ है, पिंडारी और वलयकुंडी आदि रथ इसमें मतलब देखने को मिलेंगे। तो ये 7 मंदिरों का पूरा समूह है। ठीक है, तो इसी में ये देखने को मिलेंगे। ये इमेज आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और अगर इसमें भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है, वैसे तो बहुत क्लियर और मतलब अच्छी मैंने इमेज ढूंढ के लगाई है,
और अगर और ज़्यादा आपको ऊपर देखना है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रथ केवल स्थापत्य के ही उदाहरण नहीं है, बल्कि ये शिल्प कला के भी उत्तम प्रदर्शन है। इसके बाहरी भागों पर रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं यानी गंगा अवतरण, अर्जुन की तपस्या, शिव की करात कथा और ये राम का वनवास आदि को विभिन्न जो खूबसूरत शिल्पों के माध्यम से दिखलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हाथी जैसे जानवरों के सुंदर शिल्प भी बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, देखो ये हाथियों के ये सुंदर शिल्प बने हुए हैं ये इस तरह से, ठीक है। और इनकी दीवारों पे जो पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखना थोड़ा सा, तो क्योंकि पूछे जाते हैं कि कहाँ पे पौराणिक कथाओं से संबंधित, जैसे राम का वनवास हो गया, अर्जुन की तपस्या हो गई, तो ये कहाँ पे मतलब किस मंदिर की दीवारों पे बने हैं, ठीक है। तो ये सप्त पेगोडा जो है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट है हमारा थर्ड की नरसिंह वर्मन सेकेंड यानी राज सिंह शैली के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इस काल में पल्लवों ने शैलीकृत तकनीकी का परित्याग कर दिया था। ये शैलकृत यानी रॉक कट जो टेक्नोलॉजी थी, इसको इन्होंने परित्याग कर दिया था। यहाँ से संरचनात्मक मंदिर बनाए जाने लगे थे, जिनका निर्माण खुले धरातल पर ईंटों एवं पत्थरों पर किया जाता था, ठीक है। और ये जो राज सिंह शैली की संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। तो इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो अगर हम विशेषता में इसमें बात करें तो वर्गाकार जो गर्भगृह बनाया जाता था, इसमें गर्भगृह के ऊपर पिरामिडाकार शिखर होता था और सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका होती थी। गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता था और सामने की तरफ मंडपों का जो ये निर्माण किया जाता था, ठीक है। और मंदिरों के चारों तरफ चारदीवारी एवं प्रवेश द्वार पर गोपुरम का निर्माण किया जाता था। और इसके तहत महाबली इसके जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे तो ये महाबली का जो शौर मंदिर है, ठीक है, शिव को ये समर्पित है। और कांची का कैलाश मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर आदि ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक मंदिर, ये शौर टेम्पल का जो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें इमेज मैंने लगाई है। तो इसमें क्या है कि ये देखो एक ये मंदिर वर्गाकार, इसमें गर्भगृह देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक पिरामिडी शिखर, ये देखो पिरामिड के आकार का शिखर देखने को मिलेगा। ऊपर स्तूपिका ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे। और गर्भगृह के चारों ओर अंतराल भी, इसके चारों ओर ये अंतराल देखा जाता है जो गर्भगृह होता है, ताकि उसकी प्रदक्षिणा की जा सके, ठीक है। और चार दीवारी, ये पूरी चार दीवारी ये मतलब पूरा बंद होता है इसका, ठीक है। तो ये इसमें गोपुरम होता है, जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर होता है मंदिर का, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और ये मतलब पूछे जाते हैं तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी चौथी शैली है नंदीवर्मन शैली, ठीक है। तो इसमें राज सिंह शैली की भांति यहाँ भी मंदिरों की संरचनात्मक शैली थी, जिसकी विशेषता राज सिंह शैली की भांति ही थी। इसके तहत कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है और गुंडी मंगलम का परशुरामेश्वर मंदिर आदि आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इनका निर्माण किया गया है। तो अगर इसमें बात करें तो अब देखो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, और नीचे मैंने इनकी इमेज भी, बड़ी बड़ी इमेज भी ऐड की हैं, ताकि उससे भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये पल्लव स्थापत्य कला और शिल्प कला की चर्चा कीजिए, समझाइए कि किस प्रकार पल्लवों के तहत द्रविड़ वास्तुकला का विकास शैलकृत से होते हुए संरचनात्मक की तरफ हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग अब इजीली इन क्वेश्चनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो स्थापत्य कला जो है, शिल्प कला है, उसके बारे में जो हमने बताया अभी, ठीक है, तो वही लिखना है। और कैसे हमने जो जो नरसिंह शैली थी, ठीक है, नरसिंह द्वितीय के द्वारा संरचनात्मक शैली का निर्माण किया गया, ठीक है। उससे पहले शैलकृत यानी रॉककट का निर्माण किया जाता था मंदिरों को, तो उसको हमको थोड़ा सा समझा देना है, तो दोनों क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर मंदिरों की बात करें तो देखो ये पंच पांडव का जो मंदिर है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ, ये पंच पांडव वाला जो मंदिर है उसी में उस तरह का ये मंदिर है, जिसमें
ऊपर की पहाड़ी देखो सेम बनी रहती थी वैसे ही, ठीक है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में ये काट कर इसमें बना दिया जाता था और इसमें ये खंभे लगे होते थे, ठीक है, जो एक अच्छी प्रकार के, और इसमें गर्भगृह बना दिया जाता था, ठीक है, और इसमें जो हॉल भी बनाए जाते थे, बड़े बड़े बरामदे या हॉल बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये पंच पांडव का था। ये महाबलीपुरम का है पूरा, आप लोग देख सकते हैं कैसे इसकी स्ट्रक्चर तैयार की जाती थी, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अभी देखा भी था। और इसके आगे अगर बात करें तो ये कांची का जो कैलाश मंदिर की जो हमने बात की थी, ठीक है, तो ये कांची का कैलाश मंदिर है। तो देखो बाहर की तरफ भी इसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है, और ये मतलब इसका गर्भगृह पिरामिडी आकार का है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे महाबलीपुरम का जो सौर टेम्पल था, ठीक है, तो उसके बारे में बात की थी, तो ये सौर टेम्पल के बारे में है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और ये जो कांचीपुरम का मुक्तेश्वर जो नंदीवर्मन शैली का ये मंदिर है, ठीक है, कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी आकृति आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब छोटे आकार के होते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा आकार नहीं था, लेकिन इसको स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक शैली का ही इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, हाँ सारे हो गए हमारा, तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे जो हमारा बचा हुआ है, दो शैलियाँ और बची हुई हैं उसमें, ठीक है, नायक शैली बची हुई है और बेसर शैली की कुछ मंदिरों की शैली बची है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।